हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ राजेश और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्वेश्चन टैग पर आधारित उसकी कुछ एक्सरसाइज हैं। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा और यह है पार्ट 4 जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन टैग पर आधारित क्वेश्चंस। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, देख लीजिए। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्वेश्चन टैग्स पार्ट 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन टैग्स। यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। करना क्या है, इसमें सेंटेंस को पढ़ना है और इसके टेंस को पहचानना है और इसके सेंस को पहचानना है। ओके, आपने देखा होगा क्वेश्चन टैग वाले वीडियोज़ में कि इसमें सेंस का भी मायने रखता है। अगर सेंस कुछ अलग दे रहा है तो कुछ अलग रूल यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग दे रहा है तो कुछ दूसरे तरह से उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेंस तो पहचान लेंगे, सेंटेंस को भी पहचानना है और सेंस को भी पहचानना है। देख लीजिए, फर्स्ट है नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर। नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर। कोई भी व्यक्ति आपके व्यवहार को पसंद नहीं करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखने में लग रहा है लेकिन नो लगा है इसलिए नेगेटिव है। ओके, नॉट नहीं आया है लेकिन नो आया है इसलिए नेगेटिव है। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का नेगेटिव है, डायरेक्ट यहाँ पर नोबडी आ गया है। योर बिहेवियर आपका व्यवहार, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस लेट अस गो फॉर वॉकिंग। लेट अस गो फॉर वॉकिंग, आओ टहलने चलें, आओ टहलने चलें। लेटस वाले सेंटेंसेस से आपको पता है कि प्रपोजल और सजेशन का भाव पता चलता है। ओके, प्रपोजल और सजेशन मतलब प्रस्ताव और सुझाव का। वी हैव लिटिल चांस टू गो, वहाँ हमारा जाने का बहुत कम मौका है। चांस मतलब अवसर, ठीक है ना। कह रहे हैं कि वी हैव लिटिल चांस टू गो देयर, लगा सकते हो देयर, ऐसे लग गया तो इसी जगह छोड़ देंगे। हमारा वहाँ जाने का बहुत कम चांस है, बहुत कम अवसर है। तो यहाँ पे देखिए हैव का प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा, हैज़ हैव का प्रयोग है अफर्मेटिव सेंटेंस में। यह भी सेंटेंस आया है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं लिटिल शब्द आ गया है। ओके, आपने वीडियो में देखा होगा कि लिटिल और फ्यू कैसा सेंस देते हैं। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलें, कुछ भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव इंपरेटिव है, नेगेटिव इंपरेटिव नहीं है। लेट द बॉयज प्ले गेम्स, लड़कों को खेल खेलने दो, लड़कों को खेल खेलने दो। लेट प्लस थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन क्या, इसको आप नाउन कहोगे। लेट के साथ अस भी आता है, जैसा यहाँ आया, लेट के साथ मी भी आता है। लेट के साथ थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आ सकता है या लेट के साथ कोई नाउन आ सकता है। ओके, इसको भी देखेंगे। दे डेयंट गो देयर, दे डेयंट गो देयर, उनकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, उनकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, उनके पास साहस नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव डेंट यानी यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब आई हुई है। नथिंग इज जस्ट, नथिंग इज जस्ट, नथिंग यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव वर्ड है जो कि वस्तुओं के लिए आता है और बातों के लिए, तथ्यों के लिए, स्टेटमेंट्स, कथनों के लिए आता है। रिमेंबर टू रिटर्न माई पेन ऑन टाइम, रिमेंबर यह भी इंपरेटिव है और इसमें अफर्मेटिव आया हुआ है। देख रहे हैं, इसमें अफर्मेटिव का सेंस आया हुआ है लेकिन कह रहा है कि इसमें किसी बात पर ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव दो प्रकार का है, सेंस बताया गया। एक तो देख लीजिए नॉर्मल है, ओपन द डोर। दूसरा क्या है, रिमेंबर टू रिटर्न माई पेन ऑन टाइम, मेरे कलम को समय पर लौटाने का, ठीक है, स्मरण रखें, याद रखें। तो इसमें बहुत केयरफुलनेस है, ठीक है, बहुत अर्जेंसी है। अर्जेंसी मतलब बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा सेंस इसमें निकल रहा है।
नाइन्थ है देयर आर अ फ्यू पीपल ऑन द रोड, सड़क पर कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं मतलब 2-4 लोग हैं, एक से ज़्यादा ही हैं, लेकिन अ फ्यू लगा हुआ है, फ्यू नहीं लगा हुआ है। ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आप सभी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप सभी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम हल करें। देखिए इसमें नोबडी लाइक्ड योर बिहेवियर, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा नोबडी। नोबडी एक निगेटिव वर्ड होता है, नोबडी, नो वन, ध्यान दीजिएगा, नोबडी, नो वन, नन, ये सब ऐसे शब्द हैं जो निगेटिव होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ये शब्द आ जाए तो इनका जो क्वेश्चन टैग यहाँ पर बनाएंगे, इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे वह होगा दे। कौन सा होगा? दे, क्योंकि यह इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कंफर्म नहीं है। किसने किसने, अब जैसे कहा किसी ने आपके व्यवहार को पसंद नहीं किया, अब किसी ने नहीं किया, 2 लोगों ने नहीं किया कि 10 लोगों ने नहीं किया कि 20 लोगों ने नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, ये कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा रहता राम, ठीक है, डिडंट लाइक योर बिहेवियर, राम ने आपके व्यवहार को पसंद नहीं किया, तो इसका मतलब हो जाता है फिक्स एक व्यक्ति ने, या राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता डिडंट लाइक योर बिहेवियर, तो ये पता हो जाता है कि इतने लोग संख्या में आपके बिहेवियर को, व्यवहार को पसंद नहीं किए। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, इसीलिए इंडेफिनिट है, इसको अनिश्चित सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस आप क्वेश्चन टैग वाला इसको कंप्लीट करोगे यहाँ जोड़ करके, तो आप इसके लिए सब्जेक्टिव केस का दे, थर्ड पर्सन प्लूरल दे का यूज़ करेंगे। तो देखिए नेगेटिव है तो आप इसको ऐसे कर दीजिए। टेंस पहचान लिए आप, कौन सा है? लाइक्ड, पास्ट टेंस है। नेगेटिव है तो ऐसे यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन टैग के रूप में हो जाएगा डिड दे। ओके, देख लीजिए ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो गया। तो जो भी नोबडी आता है, नन आता है, ठीक है ना, नो वन आता है, तो इसके लिए हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में, इसके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन टैग में डे का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड, लेटस गो फॉर वॉकिंग। अगर कहीं पर लेटस आ जाए तो आप इतना ध्यान देना कि यह प्रपोजल और सजेशन बताता है, और जब भी हम क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे तो इस अस को वी में बदल देंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन टैग में केवल सब्जेक्ट लिखा जाता है। चाहे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो तब भी सब्जेक्ट पीछे आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट आया हो तब भी वहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट होता है वी, और ऐसे लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस में जब क्वेश्चन टैग जुड़ते हैं तो वहाँ पर सैल से सेंटेंस को शुरू करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। देखिए लेटस गो फॉर वॉकिंग, तो यहाँ पर कर देंगे सैल वी। ओके, यहाँ पे सैल वी, ध्यान दीजिएगा लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस को हमेशा क्वेश्चन टैग जोड़ते समय सैल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अस है, अस के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वी का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स गौर से देख लीजिए, एक्सरसाइज है, आप इसको अगर हल कर लेते हैं तो क्वेश्चन टैग वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने लगभग में चुन कर ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जो आपके तीनों वीडियोज़ के जो रूल्स हैं उससे मिल जाए। थर्ड देखते हैं, वी हैव लिटिल चांस टू गो। हमारा वहाँ जाने का बहुत कम मौका है, बहुत कम चांस है। अब आपने देखा होगा वैसे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट वगैरह नहीं आया है, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि लिटिल का प्रयोग स्कार्सली का, हार्डली का, रेयरली का, वेयरली का, फ्यू का, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में तो निगेटिव नहीं लगते हैं, लेकिन इनका जो सेंस होता है वह निगेटिव होता है। यह सेंस जो देते हैं मात्रात्मक है, ध्यान दीजिएगा, यह क्वांटिटी बताता है। अब फ्यू जो होता है संख्या को, नंबर को बताता है, तो इसमें सेंस मतलब न के बराबर होता है, ठीक है, न के बराबर, इसलिए इसको निगेटिव माना जाता है। ओके, जब इसको निगेटिव मान लिया गया तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाता है। यानी जो क्वेश्चन टैग आप जोड़ेंगे एसनो टाइप का, ठीक है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वह अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होगा। तो वी हैव लिटिल चांस टू गो। आप सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है, यहाँ पे वर्ब है लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया जाता, नहीं लगा हुआ है। तो हैव आया है तो हम सेंटेंस को शुरू कर देंगे हैव,
अब चूंकि ये नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट अंदर छुपा हुआ है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे, ये हो जाएगा हैव वी। ओके, वी हैव लिटिल चांस टू गो, हैव वी, ये आपका हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस। नंबर 4, ओपन द डोर। देखिए जब नॉर्मल सा कोई इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, ओपन हो गया, रन हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, डांस हो गया, स्पीक हो गया, कुछ भी जितने भी इंग्लिश की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं उनसे स्टार्ट होगा। हाँ, प्लीज़ वगैरह लग जाते हैं आगे, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यह हमेशा सेंटेंस इन्हीं से स्टार्ट होता है अफर्मेटिव में। और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो इसका दो प्रकार से मैंने बताया था, इनका दो प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाया जा सकता है। पहला तो विल यू से शुरू करेंगे। यू क्यों लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में? क्योंकि जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ओनली यू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, बोले जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, ओपन द डोर, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सपोज दैट मैं आपके सामने खड़ा हूँ, दरवाज़ा बंद है और मैं कह रहा हूँ ओपन द डोर, तो किससे कहूँगा? मैंने कह दिया दरवाज़ा खोलो, किससे? अपने से कहूँगा। आप जो सामने खड़े हो आप ही से कहूँगा ना कि दरवाज़ा खोलो, मतलब आप दरवाज़ा खोलो, तुम दरवाज़ा खोलो। सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। सिट डाउन मतलब यू सिट डाउन। स्टैंड अप मतलब यू स्टैंड अप। गो देयर मतलब यू गो देयर। कम हियर मतलब यू कम हियर। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन जो होता है वह सेकंड पर्सन के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करता है। इसलिए जो सब्जेक्ट यू होता है वह अंडरस्टूड होता है, वह हिडन होता है, वह छुपा होता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टैग लगाएंगे, चूँकि क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसके बाद उसको सब्जेक्ट जरूर चाहिए, इसलिए हमें सब्जेक्ट को वहाँ पर लाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट जब लाएंगे तो यहाँ पर आपका दो तरीके से था, आप इसको वन टू यू भी कर सकते हो, विल यू का भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कर देंगे विल यू। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। ओपन द डोर, विल यू, ओपन द डोर, वांट यू, दोनों सेंटेंसेस सही होंगे जैसा कि मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो में बताया है पिछली वीडियोस में। अब लेट द बॉयज प्ले गेम्स। अब ध्यान देना, यहाँ लेट प्लस अस आया, लेट प्लस मी आता है, दो फर्स्ट पर्सन के आते हैं प्रोनाउन, लेकिन लेट प्लस थर्ड पर्सन भी आता है, देम आ गया, हर आ गया, हिम आ गया, इट भी आ सकता है, ये थर्ड पर्सन। लेकिन लेट प्लस जो नाउन आते हैं, चाहे वह कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो लेट प्लस द बॉयज लिखा है, देख रहे हो, बहुवचन के रूप में आया हुआ है। अब इसके लिए आप बॉयज आया हुआ है तो आप भी जानते हैं, अगर आप यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे तब भी गलत, सी का प्रयोग करेंगे तब भी गलत, इट का प्रयोग करेंगे तब भी गलत। इतना तो गलत हो गया क्योंकि ये नाउन के रूप में आया है, तो नाउन वहाँ तो लिखेंगे नहीं। जब भी लिखेंगे इनका प्रोनाउन लिखेंगे तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत माने जाते हैं, कॉमन है, तो ही, सी, इट, और एक आपका होता है दे। ये चार थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं बॉयज, बॉयज थर्ड पर्सन बहुवचन है, तो थर्ड पर्सन बहुवचन को माना जाता है, तो थर्ड पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन कौन है? दे। सब्जेक्ट के रूप में चाहिए तो हमें सब्जेक्ट के रूप में दे मिलेगा, इनका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जब हम इसको क्वेश्चन टैग के रूप में लिखेंगे तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए, लेट द बॉयज प्ले गेम्स, तो यहाँ पे सेंटेंस आप देखो, लेट अस, लेट द बॉयज, लेट अस, लेट मी, लेट अस, लेट देम, लेट अस, लेट हिम, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो लेट प्लस बॉयज प्लस वर्ब, यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो सेंटेंस दे लगा देंगे, लेकिन उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी वह होगी विल। ठीक है ना, तो विल यहाँ पे कर देंगे विल दे। ओके, ये आपका हो गया विल दे। अब दे डेंट गो देयर, डेंट यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, देख रहे हैं, नेगेटिव है, तो यहाँ पे कर देंगे सेंटेंस को, इसको अफर्मेटिव में कर देंगे तो हो जाएगा डेयर। अब चूंकि दे आया है सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर लिख दीजिए डेयर दे, क्योंकि नॉट लगा है इसलिए दोबारा वहाँ नॉट लगने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, मेन वर्ब के रूप में नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। नथिंग इज जस्ट, नथिंग इज जस्ट।
अब जो कि नथिंग आता है, ठीक है, समथिंग आता है, एनीथिंग आता है, एवरीथिंग आता है, तो वह हमेशा, ठीक है, निर्जीव चीज़ों के लिए, किसी बात के लिए, किसी तथ्य के लिए आता है, इसलिए हमेशा इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ पर सेंटेंस इज आया हुआ हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के रूप में, तो यहाँ सेंटेंस को ऐसे कर देंगे इज इट। ओके, नथिंग इज जस्ट इज इट, ये आपका कंप्लीट। रिमेंबर टू रिटर्न माई पेन ऑन टाइम, मेरी कलम को समय पर लौटाने का ध्यान रखिए, स्मरण रखिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा अर्जेंसी है, क्योंकि मेरे पास कलम नहीं है, मैंने तुमको दे दिया लिखने के लिए और तुम भूल गए, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी एग्जाम देना है। इसमें अर्जेंसी है, बड़ा आवश्यक है, बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इसमें आप जानते हो जहाँ पर अर्जेंसी होता है तो वहाँ पे want you का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किया गया want you। ओके, इस प्रकार से अर्जेंसी दिखाने के लिए want you का प्रयोग करेंगे। नवा आता है देयर आर अ फ्यू पीपल ऑन द रोड, अ फ्यू आया, ये पॉजिटिव है, फ्यू निगेटिव होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है, तो सेंटेंस जब शुरू करेंगे तो आर से, क्योंकि आर आया हुआ है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कर देंगे आरंट। अब दे है, देयर है, तो देयर का देयर सब्जेक्ट के रूप में आरंट देयर। ओके, ये देखिए पॉजिटिव सेंस दे रहा था, इसलिए यहाँ पर निगेटिव बनाया गया है। सब्जेक्ट देयर है, इसलिए यहाँ पर देयर लिखे हैं। 10वां है ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऐसे जब आते हैं, यहाँ प्रोनाउन हो और यहाँ पर ऑल ऑफ लगा हो, तो हम सेंटेंस को आप जानते ही हो, कैन लगा है तो हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें देखिए निगेटिव नहीं है, तो इसको आप ऐसे कर देंगे कांट, ठीक है, यू हो गया, कांट यू। देख रहे हैं, बस ये जो आपका ये भी उससे सब्जेक्ट ही है, ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट को हम ऐसे बना देंगे यू के रूप में। देम है तो यहाँ दे कर देंगे, अस है तो यहाँ वी कर देंगे, अफर्मेटिव है तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव है तो अफर्मेटिव करेंगे। देख लीजिए, इस प्रकार से बना आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन टैग्स। ऐसे सेंटेंसेस आप अपने डेली एक्सरसाइज में, अगर जब भी इंग्लिश क्वेश्चन टैग के वीडियोज़ को देखते हैं या कोई पढ़ते हैं, तो आप इन एक्सरसाइज को हल किया करिए, तभी आपका क्वेश्चन टैग वाला जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही हो तो देर किस बात की, लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।